ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮಂದಿರ ನಂತೂರು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ದರ್ಶನ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:30ರವರೆಗೆ. ವಿಶೇಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಜೆ 6:30ರಿಂದ. ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ, ಪ್ರವಚನ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಜೂಲನ್ ಉತ್ಸವ, ಭಜನೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳ ಆರತಿ. ರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಂತೂರು ಭಕ್ತವೃಂದ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Bhagavatam 9th canto 4th chapter 48th verse. Pragdishtamritya rakshayam purushena mahatmana dadaha krityam tam chakram krudahim iva pavakaha. As the fire in the forest immediately burned to ashes an angry snake, so by the previous order of the Supreme Personality Godhead, his disc, the Sudarshan Chakra, immediately burned to ashes the created demon to protect Lord's devotee. Krudahim iva pavakaha. सांप और अग्नि. जनरली जंगल में सांप होते हैं और सांप को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब फॉरेस्ट फायर आती है सबसे पहले मरता है. बिकॉज बाकी जानवर तो भाग लेते हैं, वो तो ज़मीन में ही रेंगता रहता है. तो जब आग लगती है जंगल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सांपों को. सांप मर जाते हैं. नेचर स्टडी. तो इसमें बोल रहे हैं कि इधर क्रोध था बहुत, किसको? दुर्वासा मुनि को, बेमतलब का, लेकिन भक्ति की शक्ति आग की तरह जला दिया उसको. तो ये आग बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. इसमें सिंबॉलिकली भक्ति को भी एक आग की तरह प्रज्वलित किया है. इसलिए बोलते हैं जैसे साधना करते हैं वो आग की तरह, आग जलाने की तरफ कंपेयर किया जाता है. और जैसे ही इंद्रिय भोग में लगते हैं वो उसमें पानी डालने के बराबर माना जाता है. नहीं बोला जाता है? नहीं बोला जाता है हमेशा. साधना आपका आग लगाने की बात है. एक्चुअली इट इज़ ट्रू. भक्ति को इट्स अ नाइस सिंबॉलिज्म. फायर और डिवोशन सर्विस, आग जलाने के बराबर. और आपके दिल में आग है, आग जली है, तो दूसरे के दिल में भी जला सकते हो. प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे जो महान आचार्य लोग हैं, हम उनसे क्यों संग लेते हैं कि उनके दिल में भगवान को सेवा का आग बहुत प्रज्वलित है. और हमारा जो दिल है कोयले के जैसा ठंडा कोयला है, अभी आग नहीं उसमें. तो साथ जाते हैं तो आग जल जाती है. कैसे आग जलाते हैं? आग जलाने को तो एक जिस कोयले में आग है आप उसमें टच करो तो उसमें भी आग जल जाएगी. ठीक है ना? समझ रहे नहीं? तो इसको आग जलाने के, इसलिए संग करना, सत्संग को इतना बारी क्यों बोला गया है? वैल्यूबल जो भी है दिल में भगवान का सेवा का आग होना चाहिए. तो उस आदमी से आप संग करोगे आपको भी सेवा का मन आ जाएगा. ठीक है ना? भक्ति वही है, सेवा का मन है, सेवा करना है. ठीक है ना? तो ये आग जलाने के बराबर है. और आग जलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया. आग को बहुत शुद्ध माना गया है, इसलिए भगवान को दिया ये सब. आग आप ऑफर कर रहे हैं. फायर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इसमें आग को बहुत शुद्ध माना है. आग से कुछ भी प्यूरिफाई हो जाता है. वो भी एक दूसरा चीज़ है, वो अलग तरह से आग है. हमारा जो दुनिया में हम तड़प रहे हैं उसको भी आग की तरह कंपेयर किया जाता है.
संसार दावनला लिधलोका, ये दुनिया आग जली हुई है जोर की। तो आचार्य लोग इसको भी आग की तरह कंपेयर करते हैं। दुनिया में जो लोग तड़प रहे हैं वो भी आग की तरह। तरणय कारुण्य घना घनात्व, और जो कृपा है वो बारिश के से कंपेयर किया जाता है। सो दिस फायर बहुत तरह से समझाया गया है। इनफैक्ट लेकिन इस आग जलाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आग तमोगुण में नहीं जल सकती। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट कैंटो में आता है। इनफैक्ट मैं इसका श्लोक को सुना था, मंदिर गया था, अभी मंदिर ब्रह्मचारी बनने का इच्छा था, तो एक भक्त ने मेरे को एक, उसमें तो ये नहीं होता था पेन ड्राइव ऐसा, सीडी दिया। तो ठीक है, मैंने सीडी चलाया, रूम में आके छोटा सा प्लेयर था, और वो लेक्चर 20 बार सुना होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं फायर, सो इट सेज फायर इज नीडेड। इट्स लाइक आपके पास लकड़ी है, धुआं है और आग है, 3 स्टेज हो गया। श्री श्री राधा गोविंद की 3 स्टेज हो गया आपके पास। एक तो से लकड़ी हो गया, जंगल से जाके आप लकड़ी लेके आते हैं। फिर दूसरा स्टेज, लकड़ी से आप क्या करते हैं, धुआं, लकड़ी को जलाने लगते हैं, शुरू में धुआं आता है, दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज आग। अब जैसे भगवान को भी आपको दिया लगाना है, कुछ भी करना है, आपको आग चाहिए। धुएं से नहीं सेवा कर सकते, लकड़ी से नहीं सेवा कर सकते, ठीक है ना। जैसे अभी किचन में खाना बनाना है, आप लकड़ी का क्या करोगे, धुएं का क्या करोगे, आपको आग चाहिए। तो भगवान की पूजा करने के लिए भी आपको आग चाहिए, लकड़ी से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और भगवान के लिए आपको भोजन बनाना है, भोग के लिए, उसके लिए भी आपको आग चाहिए। किचन में धुएं से क्या करोगे। लेकिन इसी तरह लकड़ी को तमोगुण से कंपेयर किया गया और धुएं को रजोगुण से, इस सिंबॉलिज्म, और आग को सत्वगुण से। तो भगवान की सेवा के लिए सत्वगुण चाहिए। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा का क्यों नियम बना है, इसलिए कि उसमें सत्वगुण का आभास, नियम उसके अनुसार है, आप कैसे इंप्लीमेंट करें। सत्वगुण का आभास गुरु चेक करता है, फिर बोलता है ठीक है। मेन चीज गुरु क्या चेक करता है, इसको सत्वगुण आए नहीं आए, कुछ सत्वगुण आना चाहिए, अब ये भगवान का सेवा कर सकता है। ठीक है, हरि नाम तो जाप कर रहा है, लेकिन अभी सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण आता फिर बोलता चल अब तू ब्राह्मण दीक्षा ले ले। समझ रहे ना, मेन प्रिंसिपल यही है। अब इम्प्लीमेंटेशन तरह तरह से होता है, क्योंकि सत्वगुण में भगवान का सेवा हो सकता है, रजोगुण में नहीं हो सकता, तमगुण में भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये चीज़ ठीक है, समझ रहे हैं। तो सत्वगुण में आपका भगवान का सेवा होता है। तो इसीलिए अगर आप भगवान को सेवा करना है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण की सुरक्षा तो जिस दिन से आपने हरि नाम का जाप शुरू किया, शुरू हो जाती है। लेकिन ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जितना आप भगवान की शरण में जाएंगे उतना सुरक्षा मिलता है। अब ऐसा नहीं है भाई हमारे पास जो सुदर्शन चक्र रखा है, क्यों नहीं रखा भाई। आप अम्बरीश महाराज को तो भगवान ने तो सुदर्शन दिया था, आपको क्यों नहीं दिया, हमारे को क्यों नहीं दिया। नहीं, द रीजन है कितना लेवल आपका सरेंडर है। ठीक है, आपको सुदर्शन चक्र नहीं मिलेगा, कुछ तो है सुरक्षा, ऐसा नहीं सुरक्षा नहीं है। कनिष्ठ भक्त को भी कुछ सुरक्षा रहती है, ये कि जो सेवा उसने करी है वो कभी नष्ट नहीं होने वाली, उसके पास रहेगी। लेकिन वो गिर सकता है, इंद्रिय भोग में दोबारा भाग सकता है। मध्यमाधिकारी को थोड़ा भगवान का ज़्यादा दर्शन है। मध्यमाधिकारी वो जो भगवान की साधना से अभी सत्वगुण में आ गया, वो टेक्निकली उसको मध्यमाधिकारी बोलते हैं। ठीक है, उसको शास्त्र का ज्ञान समझ आ गया है, मन अभी शुद्ध हो गया, उसका सत्वगुण का आभास हो रहा है, वो मध्यमाधिकारी हो गया। और उत्तमाधिकारी वो जो कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, ये 3 स्टेज हो गया। तो तीनों में सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन उनको आनंद नहीं आता। जो कृष्ण प्रेम में भगवान को सेवा करता है, वो सेवा भगवान को बहुत आनंद देती है। जो सत्वगुण में करता है वो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन तमोगुण रजोगुण में जो सेवा है, जैसे एक जली चपाती की तरह है। ठीक है,
एम्बैरेस नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, डिवोटी लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो सब लोग भूखे थे, जैसे ट्रैवल अभी तो उसमें है, अभी तो नहीं है इस्कॉन के इतने मंदिर, हम ट्रैवल करते हैं, फ़ोन कर देते हैं भाई हमारा इस प्लेटफॉर्म में इस टाइम आएंगे, किसी भक्त से थोड़ा प्रसाद भेज देना। आप कभी जाते हो और भक्त लोग मदद भी करते हैं। पहले तो ऐसा था नहीं, एक दो मंदिर थे। अब ट्रैवल कर रहे थे तो डिवोटीज लोग क्या किया, बाहर से कुछ नहीं खाने को था तो कुछ खरीद के ले आए थे कुछ खाने के लिए। तो फिर कुछ वो पिक्चर लगा के कुछ खड़ शुरू प्रभु जो ऐसे भगवान को एम्बैरेस नहीं करो, ये भगवान को आपको नैवेद्य करने लायक नहीं है, बाहर बना हुआ खाना है, नैवेद्य नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली एम्बैरेस, जब हम तमोगुण में भगवान को सेवा करते हैं वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, कृष्णा मतलब प्रिय नहीं होता है। तो सिमिलरली जैसे सुरक्षा है, भाई बोल दिया प्रभुपाद जी ने सुरक्षा है कनिष्ठ में भी है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑर्डनरी मर्सी चाहिए, ज़्यादा मर्सी चाहिए, तो भक्त को भगवान का कृपा ज़्यादा चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, एक लेवल का तो कृपा है, इसकी वजह से हम भगवान का सेवा मेंटेन कर पा रहे हैं, ये भी आसान नहीं है। जो दिन के बाद दिन भगवान का सेवा मेंटेन करता है उसको भगवान की कृपा है, ये तो आप देख सकते हो। हर दिन जाप कर रहा है, हर दिन भगवान का सेवा कर रहा है, कृपा तो मिला है, लेकिन और कृपा चाहिए। तो आगे देखने का, हमेशा पीछे नहीं देखने का। पीछे देख के तो एक संतुष्टि होनी चाहिए, देखो भाई क्या था, मैं क्या बन गया, बस, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। आगे देखने, ओ बहुत इतना आगे जाना है। इसलिए संग में जब रहते हैं भक्तों के, देखते हैं अरे यार हमको तो बहुत प्रगति करना है, मेरे को भी एक अच्छा भक्त बनने का इच्छा है। तो उसके लिए हमको तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से फिर भक्ति में जाना पड़ता है। तो आग को इधर भी बहुत अच्छा कंपैरिजन किया गया है, सत्वगुण आग की तरह है। तो सत्वगुण की आग में आग से कंपेयर किया जाता है, रजोगुण को धुआं और तमोगुण को लकड़ी। ये बहुत अच्छा है, पढ़ा है सिंबोलिज्म, फर्स्ट कैंटो में आता है। हाँ, श्लोक अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत अच्छा श्लोक है। सो दिस वे आग है, तो दिस इज वेरी नाइस कंपैरिजन ऑफ फायर। तो फायर और डिवोशन सर्विस, इस आग का एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम कर रहे थे, तो चांद काजी ने अपने आदमी भेजे थे उसको रोको, क्योंकि थोड़ा कंप्लेन आई थी, भाई ये लोग दिन रात हरि नाम करते हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ठीक है, कौन डिस्टर्ब हो रहे थे? ब्राह्मण लोग, कि उनका धंधा बंद हो गया था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था हरि नाम करो बस, इतना करने से वैकुंठ धाम चले जाओगे। और जो वहाँ के भटरू थे, ब्राह्मण लोग थे, उनका तो धंधा बंद ठप हो गया, बिकॉज वो तो कर्मकांड करते हैं घर में। चैतन्य महाप्रभु ऐसा छोड़ो, हरि नाम करो बस काफ़ी। तो लोग खुशी से हरि नाम कर रहे थे, खुश। और तब उनको तो अभी पेट में लात मार दी किसी ने तो गुस्सा आएगा, ठीक है। असली ब्राह्मण होते तो कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं होते, खुश होते। तो वो जाके इतनी हिम्मत देखो, जाके चांद काजी को कंप्लेन किया, इस किसी तरह बंद करो इसको। क्या करो? किसी तरह इसको बंद करो, हरि नाम को बंद करो। अलग अलग स्टेज है। कुछ लोग को जब हरि नाम होता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। वो तो स्टेज है जब आदमी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर गया। कुछ लोग को दवाई की तरह लगता है, अच्छा है हरि नाम चल रहा है, दवाई है। कुछ लोग को दवाई नहीं, एटलीस्ट साधना नहीं कर पाते, अच्छा है अच्छा है। जैसे जनरली लोग हैं फेस्टिवल में आते हैं, बस उसके आगे नहीं जा सकते। वो बहुत लोग हैं, हर दिन साधना करना असंभव है उनको, कर नहीं सकते वो। जनरली मंदिर में ऐसे लोग को नहीं अलाउ करना चाहिए। मंदिर में मतलब साधना कर सकते। कांग्रीगेशन में बहुत लोग होते हैं, मंदिर नहीं आ सकते, उनको बोलो हर दिन और नहीं हो सकता उनसे। एक लेवल, और उसके ऊपर अच्छा लगता है, वो भक्त है, कनिष्ठ भक्त कोई मंदिर आता है, अच्छा लगता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है। ऐसा नहीं है भक्त नहीं है, भक्त एक लेवल है। और एक लेवल होता है उसको चिड़चिड़ा जाता है, उसको इरिटेशन हो जाता है, हरिनाम हो रहा है उसको मतलब गुस्सा आने लगता है। 4 लेवल हो गए। पहला लेवल, जैसे ही कृष्ण का कीर्तन हो रहा है वो आनंद के सागर में चला जाता है, ये पहला लेवल। दूसरा लेवल, साधना स्वीकार कर लेता है, उसको साधना कर सकता है। साधना करना आसान नहीं है। आप कितना लोग हैं हमको बुलाते हैं संडे को, एक प्रोग्राम में आए फिर नहीं आते, इंटरेस्ट नहीं है उनको
उतना उतना लेवल में नहीं जाना चाहते हो, ठीक है थोड़ा है। हम ये नहीं बोल रहे भक्त नहीं है, ये वो सोचते हैं हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, भक्त नहीं, भक्त है लेकिन एक लेवल का बस। थर्ड लेवल वो साधना स्वीकार करता है। जैसे उसको एक्चुअली क्या है, दीक्षा में भी 4:30 बजे से कमिटमेंट होता है। एक्चुअली 4:30 बजे 8:30 बजे कमिटमेंट है। घर में भी हो तो करना पड़ता है उसको, सुबह उठ के साधना कंपल्सरी। देन उसके बाद तीसरा लेवल अच्छा है, फेस्टिवल में आएगा, हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ है, यात्रा है बहुत अच्छा है, लेकिन आगे नहीं जाना सकता वो, कभी नहीं जा सकता वो, उसके लिए बहुत जन्म लगेंगे उसको। और चौथा लेवल एक सबसे भयंकर रहता है, इसके नीचे उसको अपराध शुरू हो जाते हैं, भक्त लोग से द्वेष आता है, गुस्सा आता है और चिड़चिड़ा बन जाता है। हरिनाम हो रहा है नहीं सुनने का, मेरे को क्लास हो रहा है नहीं सुनना, मेरे को मैं नहीं सुन सकता क्लास, भगवत का क्लास हो रहा है नहीं सुन सकता उसका। तो 4 लेवल आपको सोच लीजिए है। तो सिमिलरली आपका धुआं, जब आप हाँ तो चांद काजी, ये जो ब्राह्मण लोग, अब इनकी सिचुएशन सोच लीजिए। चैतन्य महाप्रभु तो हरि नाम कर रहे हैं, ठीक है, इनको चिड़चिड़ा जा रहे हैं और ये जाके कंप्लेन कर दिया। सोचिए, जैसे इधर भी आपका दुर्वासा मुनि है, अम्बरीश महाराज क्या गलत कर रहा है भाई, वो तो अपना काम कर रहा है, राजा है, अपना काम कर रहा है, और ये चिड़चिड़ा उसे द्वेष बना के बैठ गया। तो एनीवे दिस इज नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटी। इसलिए मंदिर को आग की तरह बोला जाता है। मंदिर में भी रहते हैं आग की तरह, थोड़ा सा केयरलेसनेस जल जाता है आदमी। भक्तों का संग में रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि भक्तों के संग में रहने में बहुत कुछ कर सकता है आदमी। उसका सेवा रहता है, भगवान का दर्शन मिलता है, तरह तरह की चीज़ होता है, लेकिन थोड़ा केयरलेस हो जल जाता है आदमी, आग की तरह। फ़ायदा बहुत हो सकता है, जैसे आग से आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हो, भगवान के अपने को जला भी सकते हो। किचन में सब लोग नहीं जाते, क्यों? जल जाते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक डिवोटी ने किचन में जाके क्या किया, जो प्रसाद था भोग के ऊपर रख दिया। तो प्रभुपाद जी उस समय घुसे किचन में, बोले देखो ऐसा है, भगवान का भोग लगा रहे हो, बहुत फ़ायदा है, लेकिन ये सब करोगे ना भोग को प्रसाद के, आप समझ रहे, आप जैसे भगवान को ऑफर किया तो अलग अलग रखने नहीं रखते, छूने नहीं देते, ऐसा उल्टा करोगे सब आग की तरह सब नष्ट हो जाएगा। भगवान की सेवा बहुत ध्यान से करना होता है। एक्चुअली जो डीटी वर्शिप बहुत ध्यान से करना पड़ता है। थोड़ा गलती हो, जैसे आप सपोज प्रभुपाद जी बोलते थे एक पुराना गार्लैंड भगवान को दे दें, ठीक है दे सकते हो, है ना। कभी कभी होता है गार्लैंड पुराना जाता है, पुजारी बहुत दुखी हो जाता है, हमें इसको कैसे ऑफर करूँगा, होता है कभी कभी। फूल वाले पुरानी गार्लैंड दे देते हैं हमको, और हमको ऑफरिंग में फिर मुश्किल हो जाता है, कैसे ऑफर करें। तो प्रभुपाद जी डाल सकते हो, अरे कौन देख रहा है, ठीक है, लेकिन भक्ति नष्ट हो जाती है, भगवान दुखी हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अग्नि का बहुत अच्छा कंपेयर किया गया है। तो दुर्वासा मुनि एक सांप की तरह हो गए। अरे भाई अम्बरीश महाराज क्या कर रहे हैं, क्या खोट है भाई, राजा है, अपना सेवा कर रहा है, भगवान अपना एकादशी का व्रत किया बहुत उससे पूरा साल, और भगवान का पूजा कर रहा है, और इधर दुर्वासा मुनि, मतलब बहुत मुश्किल है ये समझना कि उसको इतना गुस्सा क्यों आया। या ये हो सकता है, आई थिंक इसके कोई लोग मजाक करते हैं कि जो आदमी पैसा कमाता है अपना मेहनत से, उसको पैसे से घमंड नहीं आता। जिसके पास पैसे 2 तरीके से आता है, या तो घूस से, या उसको जायदाद जब अपने पिताजी की मिलती है उसको घमंड आ जाता है, उसको पैसे का वैल्यू मालूम नहीं, फ्री मिल रहा है ना, करें। ये बहुत मुश्किल है ये समझना कि इसको इतना घमंड क्यों होता। दुर्वासा मुनि का तप किया, और तब से उनको बहुत शक्ति मिला, उसका शक्ति बहुत असीम, करीब करीब इम्पॉसिबल है इतना शक्ति पाना। दुर्वासा मुनि तो मतलब कुछ भी वरदान दे सकते हैं, कोई भी श्राप दे सकते हैं, सब पुराण में अंदर बाहर जाते रहते हैं, लेकिन भक्त के सामने गिर गए, कुछ भी नहीं रहे। जैसे शुक्राचार्य भी बहुत शक्तिशाली हैं,
लेकिन उनको अपने ही शिष्य बलि महाराज ने हरा दिया। करेक्ट, वो भगवान को सुख कर पाए, वो नहीं कर पाए। सिमिलरली इसका भी मुश्किल है, सब समझने में मुश्किल लगता है, इतना बड़ा संत और ऐसी हरकत। लेकिन कभी कभी कृष्णा क्रिएट सच सिचुएशंस टू शो डिवोटी इज सो स्पेशल। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम केवल शांत। ये 3 चीजें। भुक्ति, जो लोग भोग के पीछे भागते हैं हमेशा अशांत रहते हैं, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है। मुक्ति, जो लोग मोक्ष के पीछे भागते हैं वो भी अशांत रहते हैं। करेक्ट, अशांत रहते हैं। सिद्धि, कुछ लोग सिद्धि के पीछे भागते हैं, वो भी अशांत है। ये सिद्धि का केस हो गया। इसको सिद्धि है दुर्वासा मुनि को, लेकिन अशांत है। देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप सोचिए कि इतना डिस्टर्बेंस कि वो उसको मारना चाह रहा है। अब सोचिए, हद आप देखिए, लिमिट देखिए। अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं किया और उसको मृत्यु दंड देना चाह रहा है। समझ भी नहीं आ सकता कि आदमी ऐसा पागल हो सकता है। करेक्ट, वो अपना काम कर रहा है भाई। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम केवल शांत। पिछली बारी भी स्टडी कर रहे थे, अम्बरीश महाराज का पोजीशन है, उसको इतना मुश्किल सिचुएशन हो गया, जबकि उसने कुछ किया नहीं, उसका कोई गलती नहीं था, तभी भगवान ने उसको सुरक्षा दिया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कौरव लोग गलती किए थे, पांडव कोई गलती नहीं किए थे। अगर पांडव लोग गलत किए होते तो भगवान का सुरक्षा नहीं होता, उन पर कोई सुरक्षा नहीं होता। आप देख सकते हैं, सुरक्षा है। अम्बरीश महाराज ने कोई गलती नहीं किया, जिससे पूर्ण सुरक्षा था भगवान का। कौन थे प्रतिजानी नमे भक्ता। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮಂದಿರ ನಂತೂರು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ದರ್ಶನ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:30ರವರೆಗೆ. ವಿಶೇಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಜೆ 6:30ರಿಂದ. ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ, ಪ್ರವಚನ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಜೂಲನ್ ಉತ್ಸವ, ಭಜನೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳ ಆರತಿ. ರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಂತೂರು ಭಕ್ತವೃಂದ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.